नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश में खेलों की सर्वोच्च संस्था भारतीय ओलंपिक संघ खेलों से अधिक मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ का काम ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेल, सैफ खेल आदि वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, उन्हें प्रतियोगिताओं में सहभागिता कराना, उनका चयन करना आदि दायित्व होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय ओलंपिक संघ पर इतने मुकदमे लद गए हैं कि वह मुकदमेबाजी में ही उलझा हुआ है। शनिवार को पीटी उषा की अध्यक्षता में हुई आम सभा में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। आईओए द्वारा 2019-20 और 2020-21 में कानूनी लड़ाई पर 4 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि इन 2 वर्षों में भारतीय ओलंपिक संघ का कुल खर्च 27 करोड़ 40 लाख रुपए था। अध्यक्ष पीटी उषा की अगुवाई में हुई आम सभा में पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता के पिछले 2 साल के कार्यकाल के इस खर्च को पास कर दिया गया। हालांकि आम सभा ने उस खर्च का दोबारा ऑडिट कराने का फैसला लिया है। यदि इसमें दोबारा ऑडिट कराने के बाद गड़बड़ी निकलती है तो इसकी जवाबदेही पुराने आईओए पदाधिकारियों की होगी। आम सभा में खर्च की फोरेंसिक ऑडिट जांच कराने की भी मांग की गई। दरअसल लोगों को लगता है कि इस ऑडिट में भी जमकर खेल हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ पर इस समय 250 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। 4 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि तब खर्च की गई जब भारतीय ओलंपिक संघ पर सिर्फ 74 केस चल रहे थे। आम सभा में जल्द से जल्द केसों के निपटारे का निर्णय भी लिया गया। आम सभा में भारतीय ओलंपिक संघ पदाधिकारियों के साथ ही खेल मंत्रालय के पदाधिकारी बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित थे। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुताबिक इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ ने खेल निदेशालय के अधिकारियों को बतौर पर्यवेक्षक आम सभा में उपस्थित होने का आग्रह किया था। आम सभा में भारतीय ओलंपिक संघ का 44 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें 31.40 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। आम सभा में 31 ओलंपिक संघों ने पीटी उषा को ज्ञापन दिया कि उनके वोटिंग अधिकार एक बार फिर से बहाल कर दिए जाएं। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ की जो आम सभा हुई है उसमें जिस तरह से मुकदमेबाजी को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ उलझा हुआ है, वह निस्संदेह भारत जैसे देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। एक तरफ खिलाड़ी आर्थिक तंगहाली से जूझते हैं तो दूसरी तरफ खेलनहारों की करतूतों से न केवल देश शर्मसार होता है, बल्कि उस पर अदालती कामकाज पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब देखना यह है कि दोबारा जो ऑडिट होती है उसमें क्या गड़बड़ झाला पकड़ में आता है। यदि कुछ गड़बड़ झाला मिला तो तय है कि पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जिस तरह से
भारतीय ओलंपिक संघ मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है, यह किसी भी राष्ट्र के लिए खुशी की बात तो कतई नहीं हो सकती। देखा जाए तो जिस तरह से आम सभा में इन मुकदमों के निपटारे की बातें हुई, उससे तय है कि इस पर न केवल भारतीय ओलंपिक संघ को मोटी रकम खर्च करनी होगी, बल्कि इससे उसकी आर्थिक स्थिति पर भी कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। दरअसल जिस तरह से मुकदमेबाजी या यूं कहें केस भारतीय ओलंपिक संघ पर बढ़ रहे हैं, वह नितांत चिंता की बात होनी चाहिए। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ को यदि सशक्त बनाना है तो केंद्रीय खेल मंत्रालय को स्पोर्ट्स कोड यानी खेल संहिता का पालन अक्षरशः हर खेल संगठन, यहाँ तक कि जिला ओलंपिक इकाइयों से भी कराना आवश्यक हो जाता है। यदि स्पोर्ट्स कोड खेल संहिता का पालन सभी खेल संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय हों या प्रदेश स्तर के हों, जिला स्तर के हों, यदि उनमें खेल संहिता का पालन होता है तो खेलों से काफ़ी हद तक गंदगी छंट सकती है। लेकिन सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो आखिर कौन बांधे। देखा जाए तो 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के नए चुनाव हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें पारदर्शिता की झलक दिखती हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव हुए। उन चुनावों में भारतीय ओलंपिक संघ का कोई पर्यवेक्षक नहीं था। भारतीय ओलंपिक संघ जहां 14 लोगों से चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन में 44 लोगों को पदों से नवाजा गया है। इनमें नौकरशाह, राजनेता शामिल हैं। आखिर भारतीय ओलंपिक संघ को इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? दरअसल यदि इसी तरह चलता रहा तो खेल संहिता के स्पोर्ट्स कोड के आखिर क्या मायने रह जाएंगे। तय है कि जब तक भारतीय ओलंपिक संघ अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, मुकदमेबाजी बढ़ती रहेगी और उसका बेशकीमती पैसा जाया होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।